स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संस्कृत विषय में आदि शंकराचार्य का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उनका जन्म पूर्णा नामक नदी के किनारे सलक गांव में हुआ था सन 780 ईस्वी में, और उनके पिता शिवगुरु, माता सुभद्रा थीं, जिनमें उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी माँ से सन्यास के लिए आज्ञा मांगी, और जब ये सन्यासी बन गए तो ये बनारस में मंडन मिश्र के घर जाना चाहते थे। तो उन्होंने उस धीवरी से प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में धीवरी ने कहा कि दरवाजे के घोंसले में बंद सुक्की यानी तोता जहाँ स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, इस प्रकार की वाणी बोलते हो, वही मंडन मिश्र का घर है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक देखा, अब हम लोग आगे देखेंगे। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरम मंडन मिश्रस्य भवनम गतः। इस प्रकार धीवरी के वचन को सुनकर शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयो मध्ये तत्र शास्त्रार्थो भवत्। वहाँ उन दोनों, तयो मतलब वहाँ, मध्य मतलब उन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापितासीत्। अर्थात निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की अत्यंत बुद्धिमती पत्नी शारदा को बैठाया गया। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजयमसहमाना सा स्वयं तेन सह शास्त्रार्थं कर्तुं समुद्यता भवत्। शास्त्रार्थ के समय जब उन्होंने अपने स्वामी के पराजय को देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ, और वह स्वयं शंकर से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान प्रपच्छ। उन्होंने शंकराचार्य से काम शास्त्र के प्रश्न पूछे। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा स तृष्णी बभूव। उन कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वह शांत हो गया। क्रिय तत्कालानंतरम स परकाय प्रवेश विद्यया कामशास्त्रज्ञो बभूव। पुनश्च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। अर्थात कुछ समय बीत जाने के बाद वह दूसरे प्रवेश की विद्या के काम शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, और उसके बाद उसने मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। जनश्रुतिरस्ति यत् स एव मंडन मिश्रः आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वं स्वीचकार सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिं च लेभे। जनश्रुति यह प्रसिद्ध है, अर्थात लोगों में यह प्रसिद्ध है कि उसी मंडन मिश्र ने आचार्य शंकराचार्य की शिष्यता को स्वीकार किया और वे सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात आने वाले समय में जब उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तब मंडन मिश्र ने उनको अपना गुरु मान लिया और वह उनके शिष्य बन गए, जिसमें उनका नाम सुरेश्वर हुआ। दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्तः। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य शंकराचार्य प्रयाग गए। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यतमानं कुमारिल भट्टम ददर्श। वहाँ उन्होंने कुमारिल भट्ट को देखा, जो वैदिक धर्म के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे थे। एकतः कुमारिल भट्टः वैदिक धर्मस्य कर्मकाण्डपक्षमाश्रित्य सांप्रदायिकान् पराजितवान्। एक ओर कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म के कर्मकांड के पक्ष का सहारा लेकर संप्रदायवादियों को पराजित किया,
अपरतश्च, तो दूसरी ओर श्री मच्छशंकरः कर्मकाण्डस्य चित्तशुद्धिमात्र पर्यवसायिमाहात्म्यं स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य वैयर्थ्य प्रतिपादयामास। अर्थात दूसरी ओर श्री शंकर ने कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार किया और उसी में उसकी मोक्ष को प्रतिपादित किया। एव कुमारिलसम्मत मतमपि खण्डयित्वा स अज्ञान निवृत्तये ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। इस प्रकार कुमारिल के द्वारा यह मान्यता का खंडन हो गया और उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की महिमा बताई। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकं भवति इति ज्ञानकाण्डमेव वेदस्य निष्कृष्टार्थम् इति शंकरम् अमन्यत। वह ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है, यह ज्ञान कांड ही वेद का निष्कर्ष है, ऐसा शंकराचार्य मानते थे। एवं शंकरः आसेतोः कश्मीरपर्यन्तं समग्र देशे परिव्राम। इस प्रकार शंकर ने सेतु बंध से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण देश में भ्रमण किया और स्वकीय या लौकिक्या बुद्धया च न केवलं विरोधिमतं समूलमुत्पाटयामास वरञ्च वैदिकधर्मानुयायिनां मध्ये तत्त्वस्वरूपमदृश्ये यद्वैतमासीत् तस्यापि समन्वयः तेन समुपस्थापितः। अर्थात इस प्रकार शंकर ने सेतुबंध से लेकर कश्मीर तक का भ्रमण किया और अपनी असाधारण बुद्धि से केवल विरोधियों के मत को ही नहीं समूल को नष्ट कर दिया, वरन वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य में तत्व स्वरूप को लेकर जो मत की भिन्नता थी उसका भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। अल्पीयस्यैव वयसि महापुरुषोऽसौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्तिकौमुदी प्रसार्य 32 केदारखण्डे स्वपार्थिवशरीरं त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। अर्थात छोटी सी आयु में ही यह महापुरुष चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाकर 32 मतलब 32 वर्ष की आयु, इसका अर्थ होगा 32 वर्ष। अर्थात यह महापुरुष छोटी आयु में ही चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाकर 32 वर्ष की आयु में केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर पुनः कैलाशवासी हो गए। शंकराविर्भावात् प्रागपि तत्रासन् व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो बहवो मनीषिणः ये स्वप्रज्ञा वैशारद्येन वैदिक धर्मोऽभ्युदयाय प्रयतमाना आसन। अर्थात शंकर की उत्पत्ति, शंकराविर्भावात मतलब शंकर की उत्पत्ति से पहले व्यास, वाल्मीकि इत्यादि बहुत से मनीषी थे जो अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म के उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राण्यधिकृत्य श्रीमच्छशंकरेण शारीकाख्यं भाष्यं प्रणीतम्। उनमें महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रों को लेकर शंकर ने शारीरिक नामक भाष्य की रचना की एवं व्यास मतमेवावलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मः पुनरुज्जीवितः। इस प्रकार व्यास ने मत के आधार पर भाष्यकार वैदिक धर्म को फिर से जीवित कर दिया। तस्य दार्शनिक मत
द्वैतमतमिति लोके प्रसिद्धमस्ति। अर्थात उनका यह दार्शनिक मत अद्वैत मत के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। स स्वयं प्रतिजानीते यत् वेदोपनिषत्सु सन्निहितं तत्त्वस्वरूपमेव स निरूपयति नास्ति तत्र किंचितः तद्बुद्धि सद्मुद्भवत्। अर्थात वह केवल प्रतिज्ञा करते हैं कि वेद और उपनिषदों में सन्निहित तत्व स्वरूप ही वह निरूपित करते हैं, उसमें कुछ भी उनकी बुद्धि की उपज नहीं है। मनंतम यत् देव ब्रह्मा इति बोद्धव्यम। अर्थात उनके मत से संसार का अतीत सत्य ज्ञान जो अनंत है उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। ब्रह्माधिष्ठाय माया विकारः एव एष संसारः अस्ति। अर्थात ब्रह्मा में अधिष्ठित माया विकार ही वह संसार है। संसार सरणो सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्यमानो जीवो ब्रह्मैवास्ति। अर्थात संसार के मार्ग में सुख दुख के प्रवाह में उत्पीड़ित जीव ब्रह्म है। विभुर्भूत्वापि मायाजन्या ज्ञान प्रभावात् सह आत्मनः कार्पण्यमनुप्रवति संदतं विसीदति च। ईश्वर होकर भी माया से उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव से वह अपनी दीनता का अनुभव करता है और हमेशा विषाद अर्थात दुखी होता है। एवं जीव ब्रह्मैक्यं प्रतिपाद्य स सकल जीव साम्यम स्थापयामास। अर्थात इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध कर उन्होंने समस्त जीवों में समता स्थापित की है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक होते हुए भी लोग उसे अनेक रूप वाला कहते हैं। नेह नानास्ति किंचन यौ वै भूमा तत्सुखम। इस संसार में कुछ नहीं है, वही अनेक रूपों में व्याप्त है। इति श्रुति अनुसृत्य शंकरः वेदांत तत्त्वस्वरूपं निर्धारयामास। इन्हीं श्रुतियों का अनुसरण करके शंकर ने वेदांत तत्व के स्वरूप को निश्चित किया। प्रतीयमानानेक रूपायाः सृष्टे अधिष्ठानं ब्रह्म अद्वैत रूपमस्ति। कल्पित प्रतीय मतलब कल्पित अनेक रूप वाले सृष्टि का आश्रय अद्वैत रूप है। एतदस्ति विश्वबंधुत्व भावनाया बीजम, जो विश्वबंधु की भावना का बीज स्वरूप है। अस्या भावनाया पल्लवनेन न केवलम एकः राष्ट्रवृक्षः संवर्धते अपितु जातिक्षेत्रादिमूला उच्चावच भावरूपा संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। इस भावना के प्रसार से न केवल एक राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है, बल्कि इसके द्वारा जाति स्थान और ऊंच नीच से संबंधित भावना का भी समूल नाश होता है। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः पुष्टर्थ्य स्वदेशस्य चतस्रिषु दिक्षु चतुर्णां वेदांत पीठानां स्थापनांचकार। अर्थात इस राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 वेद पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठम, पुर्यां गोवर्धन पीठम, बदरिकाश्रमे ज्योतिष्पीठम, द्वारिकायाञ्च शारदापीठम साम्प्रतमपि राष्ट्रसमुन्नतये लोकहितसाधनाय चाद्वैतमतस्य प्रचारे अहर्निशं
प्रयतमानति सन्ति, अर्थात मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी मठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, बदरिका आश्रम में ज्योतिष पीठ तथा द्वारिका में शारदा पीठ, आज भी ये पीठें राष्ट्र की उन्नति, विश्व के कल्याण और अद्वैत के प्रचार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। निष्काम कर्म योगी शंकरः यद्यपि अल्पायुरासीत् किंतु तस्य कार्याणि अत्युत्कृष्टभाष्यग्रन्थाः अनेके मौलिकग्रन्थाः अद्वैतसिद्धान्तश्चनैम् अनुक्षणं स्मारयन्ति। धन्य खल्वसौ महनीय कीर्ति जगद्गुरु भगवान शंकरः, अर्थात निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्प आयु के ही थे किंतु तस्य मतलब उनके कार्य, उत्तम भाष्य, अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत उनकी प्रतिक्षण याद दिलाते हैं। धन्य खल्वसौ महनीय कीर्तिः जगद्गुरु भगवान शंकरः, पूजनीय कीर्तिधारी जगतगुरु भगवान शंकर धन्य है। तो ये आपके पाठ का दूसरा और अंतिम भाग था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।